रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। दोस्तों, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने नए शिक्षा मंत्री ही तो बनाए तभी 2 दिन पहले प्रहलाद जोशी को, और प्रहलाद जोशी के खिलाफ फिर से विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ कंगना रनौत, जो कि बीजेपी की मानी जानी सांसद हैं, इन दिनों बड़ा चर्चा में रहती हैं, अपने बयानों की वजह से बड़ा चर्चा में रहती हैं। एक ऐसा बयान दे दिया जैन जी आंदोलनों को लेकर के कि अब उन्हीं के खिलाफ लोगों ने पुतले फूंकने शुरू कर दिए हैं। जी हां दोस्तों, पूरे देश भर से जगह जगह से खबरें निकल कर आ रही हैं कि प्रहलाद जोशी का विरोध हो रहा है, वो अलग हो रहा है। कंगना रनौत के दिए गए बयानों का जो विरोध हो रहा है वो अलग लेवल पर हो रहा है। जगह जगह पर एफआईआर की मांग की जा रही है, पुतले फूके जा रहे हैं। दोस्तों, पूरा नजारा जो है बदलता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको इस खबर में बतलाने जा रहा हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि किस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर 36 दिनों तक विरोध प्रदर्शन चलता रहा। लाखों की तादाद में जो जैन जी बच्चे जुड़े उस आंदोलन से, उन आंदोलनों को लेकर के किस तरीके से कंगना रनौत ने जो बयान दिया है, अपने ही बयान में फंसती हुई नजर आ रही है। न सिर्फ कंगना रनौत अपने बयानों में खुद फंसती हुई नजर आ रही है, बल्कि बीजेपी ने भी खुद को किनारा कर लिया है कि भैया हम ऐसे बयानों पर कभी भी समर्थन नहीं करेंगे। बीजेपी ने चुप्पी साध ली है। आखिर ऐसा कौन सा बयान दिया कंगना रनौत ने, मैं वो भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं खबर की शुरुआत करूं कि किस तरीके से आज खबर निकल कर आई है कि उत्तराखंड के अंदर मंत्री प्रहलाद जोशी, जो शिक्षा मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस लिख रहे हैं, उत्तराखंड प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष जो रटौला जी हैं, उनके नेतृत्व में देहरादून के अंदर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के महिला विरोधी बयान के विरोध में जोरदार प्रदर्शन कर उनका पुतला दहन किया। यानी कि पुतले तक फूके गए, सांकेतिक धरना प्रदर्शन, पुतले फूक करके कि आपने महिला विरोधी बयान दिया। और जानते हैं दोस्तों, महिला विरोधी बयान क्या था? बिल्किस बानो, जिस बयान को लेकर के प्रियंका गांधी वाड्रा ने सदन के अंदर बोला तो सदन के अंदर हंगामा मच गया। और उसके बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर लोकसभा के स्पीकर को या फिर किसी भी सांसद को आपत्ति है कि मैं बिना खबर को ऑथेंटिकेट किए बोल रही हूं, तो मैं इस खबर को ऑथेंटिकेट करने के लिए भी तैयार हूं। और दोस्तों, ये वीडियो भी आई, वीडियो में किस तरीके से सहमति जता रहे हैं, वो सारी वीडियो कांग्रेस पार्टी ने वायरल करा दिया और तमाम प्लेटफॉर्मों पर डाल दिया। और हुआ क्या दोस्तों, उस बयानों को लेकर के महिला कांग्रेस विंग सड़क पर उतर गई और नए नवेले शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के खिलाफ पुतले फूंक दिए, विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उत्तराखंड के अंदर, देहरादून के अंदर महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। दोस्तों, अब मैं आपको लिए चलता हूं कि कंगना रनौत ने ऐसा कौन सा बयान दे दिया कि सीजेपी वाले भी भाव नहीं दे रहे हैं। पार्ट टाइम सांसद कह रहे हैं, जी हां, पार्ट टाइम सांसद कह रहे हैं, अभिजीत दीप के कह रहे हैं कि भैया वो कब सदन में जाती है कब आती है किसी को नहीं पता। ऐसे पार्ट टाइम सांसद को लेकर के मुझे कुछ नहीं कहना है। सोचिए तो कंगना रनौत ने क्या कहा। खबर आई दोस्तों, खबर जरा देखिए। खबर ईटीवी भारत न्यूज की है और लिखा, कंगना रनौत की कथित टिप्पणी पर शिकायत, जंतर मंतर प्रदर्शन को लेकर दिया था बयान, एफआईआर की मांग। दोस्तों, रायपुर के अंदर महिला संगठन महिला विंग थाने पहुंच जाते और कहते हैं कि कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर जैन जी आंदोलन जो हुआ है उन बच्चों को लेकर के, उनके पेरेंट्स को लेकर के बहुत अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है कंगना रनौत की तरफ से। और जाहिर तौर पर दोस्तों, कंगना रनौत आए ना आए एक दिन कुछ ना कुछ ऐसा बयान दे ही देती हैं जिससे वो ट्रोल हो जाते हैं, जिससे वो वायरल रहती हैं। अब न जाने वो इनका एक तरीका है वायरल होने का, मीडिया में बने रहने का एक नया टेक्निक, निंजा टेक्निक है, क्या है अब वो वही जानती हैं, या गलती से जबान फिसल जाता है, अब ये तो वही जानती हैं। लेकिन अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आ रहा है कि जबान फिसल गई, गलती से निकल गया, तो जाहिर तौर पर यह जानबूझ करके ही बोला गया होगा।
और उससे बड़ी बात है दोस्तों कि बीजेपी ने एकदम किनारा कर। अब बात क्या बोला है कंगना रनौत, क्या बोल रही हैं, मैं आपको पढ़ करके बता दूं। ये जो मानवाधिकार न्याय सुरक्षा संगठन जो एफआईआर कराने के लिए गए हुए थे, तो उसमें लिखा हुआ है कि मंडी हिमाचल प्रदेश से बीजेपी सांसद कंगना रनौत द्वारा जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं के संबंध में सार्वजनिक रूप से कथित रूप से आपत्तिजनक एवं अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया, जिसमें उन्होंने जेएनजी को गटर साफ कहा और जनरेशन की महिलाओं को भी गटर छाप कहा। इस प्रकार की टिप्पणी और बयान से विद्यार्थियों की गरिमा को ठेस पहुंचती है तथा समाज में गलत संदेश जाने की आशंका भी उत्पन्न होती है। यानी गटर साफ कहा कंगना रनौत ने, जो जेएनजी के आंदोलन में छात्र जुड़े, गटर छाप। ये जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, क्या वो गटर छाप हैं? ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उस प्रदर्शन में मैं भी गया, ऐसे ऐसे छात्र मुझे मिले कि आज वो भी डीएम एसडीएम न जाने कौन कौन से पदों पर बैठते, लेकिन इस गलत नीतियों की वजह से आज वो छात्र सड़कों पर मजबूर थे बैठने के लिए। उन छात्रों को मैंने भी देखा। और अगर वो छात्र गटर छाप थे तो क्या गटर छाप छात्रों की वजह से सरकार झुकी है? क्या सवाल तो पूछा जाएगा। तो क्या ये जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश की गई है? मीडिया में बने रहने के लिए एक नया निंजा टेक्निक है? जबान फिसल गई? क्या है ये कुछ नहीं पता। अब इस गटर छाप वाली जो बातें कही गई हैं कंगना रनौत की तरफ से कि भैया गटर छाप है, तो वहां पे तो लड़कियां भी थी, महिलाएं भी थी, पेरेंट्स भी थे, बच्चे भी थे, तो क्या सभी गटर छाप थे? और सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि कंगना रनौत जो कह रही हैं, बीजेपी ने चुप्पी साध ली है। और यह बात बीजेपी को पता है कि कंगना रनौत गलत जगह पर हथौड़ा मार रही हैं, यानी कि गलत जगह पर तीर चला रही हैं। जिन छात्रों से बड़ी मुश्किल से सरकार ने पीछा छुड़ाया, जिस आंदोलन से सरकार ने किनारा किया, बहुत जल्दी उनको मनाने की कोशिश की, वो भी मनाया कहा गया इस्तीफा देने के बाद जो छात्र पीछे हटे हैं। सोचिए उन छात्रों को लेकर के इस तरीके से बयान। और यही कारण है दोस्तों कि बीजेपी ने खुद को इस बयान से किनारा कर लिया है, चुप्पी साध ली है। एक बयान सार्वजनिक तौर पर कंगना रनौत के समर्थन में नहीं आ रहा बीजेपी का। और यही कारण है दोस्तों कि पूरे देश भर से खबर निकल कर आ रही है कि कंगना रनौत के खिलाफ पुतले फूके जा रहे हैं। अब जैसे ये एफआईआर की जो मांग की गई है, रायपुर में की गई है, उसके बाद उत्तर प्रदेश मध्य जोन की तस्वीरें देखें किस तरीके से महिलाएं सड़क उतर गई कंगना रनौत के खिलाफ, हाथों में पुतले लिए, पुलिस उनको डिटेन करती हुई दिख रही है। गुरुग्राम हरियाणा के अंदर हमने तस्वीरें देखी किस तरीके से महिलाएं सड़क पर उतर गई, वहां पर भी विरोध प्रदर्शन किया गया। वहां पर भी जो है न सिर्फ कंगना रनौत बल्कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन किया गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश पश्चिम जोन के अंदर भी कंगना रनौत माफी मांगों के नारे लगाए गए, पोस्टर बैनर तक जलाए गए, और वहां भी जो है जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। और उत्तराखंड में तो हमने देखा ही। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये लड़ाई फिर से कहीं ना कहीं कंगना रनौत जो बयान दे रही हैं वो बीजेपी को मुसीबत में ही डाल रही हैं। आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, आपको क्या लग रहा है? कंगना रनौत ने ये जो बयान दिया है गलती से दिया है, जानबूझ करके दिया है, या आदतन दिया है? आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए। धन्यवाद।